गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो राजस्थान में 1963 पद पर होगी पटवारियों की सीधी भर्ती। बता दें कि राजस्थान में 1963 पदों पर पटवारियों की सीधी भर्ती होगी और इनमें 1680 पद नॉन टीएसपी एवं 283 टीएसपी एरिया के लिए रिजर्व हैं। भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा और सरकार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे चुकी है। भर्ती में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस कोटा 10%, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग 21%, एमबीसी का कोटा 5% होगा। अगली खबर, जयपुर से किडनैप कर 2 नाबालिग बहनों से रेप, रास्ते से मिले थे दोनों परिचित, बहाना बनाकर ले गए गांव। जयपुर से किडनैप कर रिश्तेदार 2 नाबालिग बहनों के साथ रेप का मामला सामने आया। रास्ते में मिले दोनों परिचित ने बहाना बनाकर गांव ले जाकर दोनों बहनों से रेप किया और घर वापस लौटने पर पीड़िताओं ने परिजनों को आपबीती बताई। पुलिस ने बताया कि करनी बिहार निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उनकी 16 साल की बेटी और 17 साल की भांजी के साथ रेप किया गया है। 12 जून को दोनों नाबालिग बहन किसी काम से जा रही थी और रास्ते में उनके परिचित शिवम और सुनील नाम के लड़के मिले थे। अगली खबर, जयपुर में 200 मकान दुकान को तोड़ा गया। जयपुर का पृथ्वीराज नगर एक बार फिर से चर्चा में है। जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पर 200 से ज्यादा मकान और दुकानों को तोड़ रही है। न्यू सांगानेर रोड से वंदे भारत रोड तक प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क बनाने के लिए करीब 2.5 किलोमीटर एरिया में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जेडीए ने कोर्ट के आदेश के बाद इन प्रभावितों को धारा 72 का नोटिस जारी करके खुद के स्तर पर 17 जून तक निर्माण हटाने का समय दिया था। अगली खबर की बात करें तो अन्नपूर्णा रसोई में एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। राजस्थान सरकार ने मान लिया है कि 600 ग्राम खाना पर्याप्त होता है। बता दें कि अन्नपूर्णा रसोई राजस्थान में अब एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। अब तक एक व्यक्ति एक समय में 2 थाली ले सकता था और सरकार ने जनवरी में ही भोजन की मात्रा बढ़ा दी थी। अब सरकार का मानना है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही थाली पर्याप्त है। स्वायत्त शासन निदेशालय से जारी आदेश के मुताबिक वर्तमान में एक थाली में 600 ग्राम भोजन उपलब्ध होता है। यह एक व्यक्ति के एक समय के भोजन के लिए पर्याप्त है। अगली खबर, देवी सिंह भाटी ने कहा कि राजेंद्र राठौर ने टिकट कटवाकर माहौल खराब कर दिया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए राजेंद्र राठौर एवं संगठन की वर्किंग कमेटी को जिम्मेदार ठहराया है और भाटी ने कहा कि राजेंद्र राठौर ने एक दूसरे की काट करने की राजनीति की है, इसी वजह से माहौल बिगड़ा। टिकट भी ठीक प्रकार से नहीं बटे। सबसे घातक चोरों से राहुल कस्बा का टिकट काटना रहा और भाटी ने ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल उठाए और कहा कि ब्यूरोक्रेसी बेकाबू हो गई है। मुख्य सचिव के कमरे के आगे विधायक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। अगली खबर, एमएलए पितालिया पर आरोप बेटा मनमर्जी से तबादले करवा रहा। सहाड़ा भिलवाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया एक बार फिर से विवादों में है। भाजपा संगठन के पदाधिकारियों और विधायक के बीच खींचतान चल रही। सहाड़ा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष एवं पदाधिकारी ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से विधायक की शिकायत की है और आरोप लगाया कि कार्यकर्ता किसी काम के लिए कहते हैं तो बेटे विजय से बात करने को कहते हैं और बेटा मनमर्जी से तबादले करवा रहा। विधायक की कार्यशैली पर संगठन के पदाधिकारियों ने ऐतराज जताया है और भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा एवं संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से शिकायत करते हुए कहा कि लादूलाल पितालिया जब से विधायक बने हैं तब से कुछ लोगों के इशारे पर चल रहे। अगली खबर, सीकर में बकरे की खरीद पर शिक्षा शुल्क। मुस्लिम समाज के द्वारा देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बाजारों में महंगे से महंगे बकरे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। पिछले 5 दिनों से लोग बकरों की खरीदारी में लगे हैं और अगले 2-3 दिन ये जारी रहेगी। सीकर जिले की बकरा मंडी में बकरे खरीदने के लिए व्यापारी और खरीदारों से विशेष शुल्क लिया जा रहा, जिसका पैसा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा। बता दें कि सीकर की बकरा मंडी में बने तलीमुल कुरान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शुल्क लिया जाता है। अगली खबर, राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री योजना बंद नहीं होगी, अटकलों पर लग चुका है विराम। बता दें कि राजस्थान में उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी और गहलोत सरकार की इस योजना को भजनलाल सरकार बंद नहीं करने वाली है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि इस योजना की कमियों को दूर करेंगे लेकिन इसे बंद नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले यह माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार 100 यूनिट फ्री बिजली योजना को बंद कर सकती है और योजना को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ था, लेकिन अब ऊर्जा मंत्री ने संशय को दूर कर दिया है। और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत अपनी योजनाओं को बंद करने को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली में राजस्थान की हलचल, सीएम ने की पीएम से मुलाकात। वहीं अमित शाह से मिले राज्यपाल, ओम बिरला के साथ भी बैठक हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी को 6 महीने के अंदर ही लोकसभा चुनाव के परिणामों में बड़ा झटका लगा। राज्य की सभी 25 में से 24 सीटों पर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार 14 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और ऐसे में पार्टी आलाकमान लगातार हार के कारणों की जांच करने में जुटा रहा है। और इसी को लेकर दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं राज्यपाल ने अमित शाह से मुलाकात की है। अगली खबर, आग की भट्टी बना राजस्थान, बिजली पानी का संकट बढ़ा, विधायकों ने भेजी सरकार को चिट्ठी। बीकानेर के विधायक जेठानंद व्यास तो बिजली सप्लाई की मांग को लेकर खुद ही जयपुर में सीएम से मिलने पहुंच गए और के बिश्नोई ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर बाड़मेर में विद्युत एवं जल आपूर्ति सुनिश्चित करवाए जाने के संबंध में मांग रखी है। और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने बिजली की अघोषित कटौती रोके जाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और नाराजगी जताते हुए कहा कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अगली खबर, किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी, कहा कि जरूरी नहीं सरकार में रहकर ही काम किया जाए। राजस्थान भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आखिर अपने इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ दी है और कहा कि जरूरी नहीं कि सरकार में रहकर ही काम किया जाए। 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और दौसा में भाजपा की हार हो जाने पर इस्तीफा देने की बात कही थी और दौसा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और चुनावी नतीजों के 14 दिन बीत गए लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि सचिवालय एवं कार्यालय जाना छोड़ रखा है, सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे और पिछले दिनों इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर किरोड़ी लाल मीणा ने मुंह पर उंगली रख ली थी। अगली खबर, बीकानेर में जमीन विवाद को लेकर पुलिसकर्मी से महिला ने की मारपीट, पुलिस 5 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में भूमि विवाद को लेकर जसरासर पुलिस स्टेशन के एसएचओ के साथ मारपीट की गई। बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और महिला पर आरोप है कि उसने एसएचओ संदीप कुमार की गर्दन पकड़ ली थी और उनके साथ मारपीट की। एसपी ने बताया कि जिला परिषद ने जसरासर थाने के भवन के लिए सरकारी जमीन आवंटित की थी और सीमांकन के बाद पुलिस ने बाड़बंदी भी कर दी। बताया कि भवन के लिए बजट आवंटित नहीं होने के कारण निर्माण अभी शुरू नहीं हो पाया है। वही अगली खबर की बात करें तो राज्य में नई पेंशन स्कीम में सुधार होने से रेलवे कर्मचारी को मिलेगा राहत। बता दें कि पुराने पेंशन बहाली की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे रेल कर्मचारी को राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी नई पेंशन स्कीम में सुधार की सिफारिश कर चुकी है। ऐसे में रेल कर्मचारी के आंदोलन को अब एक परिणाम मिलने की संभावना है। नई पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से कर्मचारी का विरोध देखने को मिल रहा और नई पेंशन योजना में कर्मचारी को अपेक्षाकृत रूप से कम पेंशन मिलने के चलते इसका विरोध किया जा रहा और 1 जनवरी 2004 के बाद से नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी इस श्रेणी में शामिल हैं। अगली खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी संपर्क के सेवा नियमों की खुल चुकी है राह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री शर्मा ने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है और शर्मा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम 2024 एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा नियम मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ 2024 का अनुमोदन किया है। साथ ही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक नियम 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। अगली खबर की बात करें तो सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें तेज, पार्टी के नए प्रभारी की सूची में नाम नहीं। भारतीय जनता पार्टी में आगामी चुनाव के लिए तैयारियों का दौर जारी है। इसी क्रम में भाजपा ने हरियाणा के लिए लोकसभा प्रभारी बनाए गए सतीश पूनिया को हरियाणा प्रभार से मुक्त कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब पूनिया के राज्यसभा में जाने की अटकलें तेज हो रही है। संभावना है कि भाजपा उन्हें झुंझुनू से उपचुनाव लड़वा दे। गौरतलब है कि राजस्थान में भाजपा के प्रमुख नेता सतीश पूनिया लोकसभा चुनाव में अजमेर और नागौर से लोकसभा सीट के लिए टिकट मांग रहे थे। हालांकि भाजपा ने उन्हें दोनों ही जगहों से टिकट नहीं दिया और जाट समुदाय को साधने के उद्देश्य से उन्हें हरियाणा लोकसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की नई जिम्मेदारी के चलते पूनिया को हरियाणा प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अगली खबर, जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है। वजह है 8 महीने पुराने पट्टे जारी करने के एवज में लाखों रुपए की रिश्वत लेने से जुड़ा प्रकरण।
इसमें एसीबी ने मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों नारायण सिंह एवं अनिल दुबे को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते और देते मेयर के ही घर पर ट्रैप किया था। और एसीबी ने इस कार्रवाई में मेयर के घर से करीब 40 लाख रुपए नकद और पट्टे जारी करने की फाइलें जब्त की थी। एसीबी ने अपनी जांच में अगस्त 2023 के रिश्वत प्रकरण में मेयर मुनेश गुर्जर को भी आरोपी माना है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बजट से पहले 77,000 पार शेयर बाजार, इन 10 शेयरों में तूफानी तेजी। बता दें कि जोरदार बढ़त के साथ ओपन हुआ शेयर बाजार लगातार आगे बढ़ रहा और बाजार खुलते ही टाटा की एसी बनाने वाली कंपनी वोल्टास शेयर करीब 3% उछल गई। JSW इंफ्रा शेयर और इसके साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो शेयर, टाइटन शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली।